जसप्रीत कौर, मैं आपका स्वागत करती हूँ रामा टॉक्स के एक न्यू सीरीज में। हमारे साथ हैं यहाँ पर श्रद्धा सिंह, जो कि रामा की ही स्टूडेंट हैं और इन्होंने अभी बुक लिखी है। बुक का नाम है इट्स ऑल अबाउट श्री। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, बुक के बारे में, और पहले श्रद्धा के बारे में जानते हैं। श्रद्धा कहाँ से है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट। मेरा नाम श्रद्धा सिंह है, एज यू नो। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है मैम यहीं से, बेसिक मैं यहीं की हूँ, लोकल यहीं की हूँ एंड एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और रिसेंटली मैं अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ और इस कोचिंग की स्टूडेंट भी हूँ एंड यही मेरा भी बैकग्राउंड है। अच्छा, तो ये बुक लिखने का ख्याल आपको कब से आया, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं एज अ स्टूडेंट के साथ साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ एक पब्लिशिंग हाउस में। तो जब मैंने पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन करी थी, वैसे तो बुक पढ़ने का शौक मुझे पहले से रहा। मैं काफी सारी फिक्शन बुक्स जो है मैं पढ़ती ही हूँ एंड जो इंस्पिरेशंस होती है मेरी, वो बड़े बड़े बहुत ऑथर्स हैं लाइक चेतन भगत, ये सब जो ऑथर्स हैं ये मेरे इंस्पिरेशन शुरू से रहे हैं। जब मैंने फाइनली पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन किया और मुझे एक प्रोसेस पता चला कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है कि हम एक रिटन फॉर्मेट में लिखते भी हैं, देन वो पब्लिश होती है। मैंने वहां से अपना एक प्रोसेस जाना है। उसके बाद फिर मैं अपनी बुक जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चलती थी कि हाँ ये इमेजिनेशंस हैं, फिर उसको मैंने अपने वर्ड्स में लाया, उसको फिर किताबों के माध्यम से सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे हमेशा एक लड़की एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है, इस बुक में किस टाइप की कहानियां या क्या है इस बुक के अंदर में? इस बुक के अंदर एक ऐसी लड़की की कहानी है, मेरे ख्याल से सारी लड़कियों से रिलेट करती है। इसलिए भी क्योंकि जब हम आफ्टर 12th पास आउट हो जाते हैं और कॉलेज में एंट्रेंस करते हैं, तब हमारी जो स्कूल की जर्नी होती है और हमारी कॉलेज की जर्नी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, उसमें एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं, एक लड़की कैसे नए लोगों से मिलती है, कैसे उसके नए एक्सपीरियंस होते हैं, उसके पूरे दोस्त बदल जाते हैं, वो एक अडल्ट होती है, उसमें कुछ फीलिंग्स आने लगती है, किसी पर्सन के लिए आती है पर्टिकुलर। फिर वो उसकी लाइफ में जो मेजर चेंजेस आते हैं, चाहे फिर वो अपने करियर को लेके हो, चाहे फिर अपने लव लाइफ को लेके हो, चाहे फ्रेंडशिप को लेके हो, वो सारे इस बुक में डिस्क्राइब किए हैं मैंने एक लड़की के माध्यम से। एक लड़की के माध्यम से, आपके माध्यम से? नहीं मैम, मेरी स्टोरी तो नहीं है ये, लेकिन हाँ ये ऐसे बहुत लोगों के जैसे होता है कि मेरा पर्सनल ये है कि मैं लोगों को जानने की कोशिश करती हूँ। किसी के साथ अगर मैं बैठी हूँ तो मैं चाहूंगी कि वो अपनी लाइफ की स्टोरीज अगर मुझे बता रहे हैं तो मैं उनका पर्सपेक्टिव जानती हूँ कि क्या अच्छा ये इस टाइप का सोचते हैं, अच्छा ये उस टाइप का सोचते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियों के एक ये जो बोला कॉम्बिनेशन है ये कि उनकी सोच कैसी होती है, लड़कियां कैसे सोचती है, मतलब एक जो बहुत ही नादान सोच में होती है और फिर एक अडल्ट बनती जाती है, तो उसकी पूरी जर्नी कैसी रहती है, ये बहुत सारी कहानियों का एक कॉम्बो है ये। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको हम पढ़ के हर लड़की को समझ सकते हैं। जिसको समझ नहीं आती है लड़कियां, वो भी इस पर से पढ़ के समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये आपकी पहली बुक है? ये मेरी पहली बुक है, इस बुक की सीरीज है एक्चुअली। ये फर्स्ट जो बुक है ये इंट्रो पार्ट है मेरी बुक का कि इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है श्री क्या है, श्री कहाँ से है, कैसी है, उसके जीवन में अभी जो फर्स्ट पार्ट में कौन कौन लोग एंटर किए हैं, वो कैसे उन सब लोगों से उनको फेस करती है, सिचुएशंस देखती है, एक्सपीरियंस लेती है। तो ये कहानी की भी सीरीज आएंगी मैम। अच्छा, तो ये फर्स्ट बुक अभी पब्लिश हुई है? ये फर्स्ट बुक पब्लिश हुई है। और नेक्स्ट सीरीज कब तक आएगी? नेक्स्ट सीरीज मैम प्लान कर रही हूँ कि मैं अगस्त या सितंबर तक लॉन्च कर दूं। अभी इस बुक पे मेरा वर्क चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि आप यहाँ की स्टूडेंट भी हैं, एसएससी की आप तैयारी कर रही हैं, तो किस तरीके की आप तैयारी, टाइम मैनेज कैसे करती हैं? टाइम मैनेजमेंट मैम एक्चुअली मैंने जैसे कहा कि मैं जॉब भी करती हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत मुश्किल होता है। और जो ये मेरी बुक है ये मुझे लिखते लिखते ही कम से कम 6-7 मंथ हो चुके थे। मैं इस पे प्रॉपर वे पे एकदम ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं ऑफिस से सीधा क्लासेस आती थी, क्लासेस से सीधा घर जाती थी, देन रिविजन एंड ऑल। मेरे फ्यूचर प्लान्स यही है कि फिलहाल तो जो मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं उस पर आगे बढ़ूँ और यहाँ से जैसे बाकी स्टूडेंट्स निकले हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करके, मैं भी अपनी ड्रीम जॉब लेके आगे बढ़ के अपने ड्रीम्स को अचीव करूं, अपने गोल्स को अचीव करूं। और श्री जो है वो तो एक मेरा हॉबी समझ लीजिए कि मेरा लिखना एक हॉबी है। मैं एक ऑथर भी बनना चाहती थी साथ में, तो ये मेरे फ्यूचर प्लान्स का भी ये भी एक हिस्सा रहा है।
और रहेगा। बहुत बढ़िया, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। रामा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। इतनी प्यारी आपने बुक लिखी है, हम जरूर पढ़ेंगे और लोगों को भी कहेंगे इस बुक को रीड करें, ताकि आपको श्री और श्री जैसी और भी लड़कियों के बारे में समझ आए, उनकी फीलिंग्स के बारे में समझ आए और उनको आप समझ पाए। थैंक यू श्रद्धा फॉर कमिंग एंड गिविंग सम टाइम। ये बुक हम जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू।